जय हिंद दोस्तों। अशोक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। आज हम सभी लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दिया है सर्वनाम प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा देखा जाए। इसका दिया है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है, नीचे देख लीजिए। पहले में अमर एक अच्छा लड़का है। अमर एक अच्छा लड़का है, वह गांधीनगर में रहता है। देख लीजिए, यहाँ अमर के स्थान पर प्रयोग हो गया हुआ है। क्या हुआ है? तो वह आपका क्या है? प्रोनाउन है। जैसे अमर एक अच्छा लड़का है और अमर गांधीनगर में रहता, तो अमर ना लिखकर वह लिख दिया गया कि वह गांधीनगर में रहता है। ऐसे दूसरे में देख लीजिए। दूसरे में दिया लड़कों ने कहा कि हम आज क्रिकेट मैच खेलेंगे। तो यहाँ लड़कों के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया? हम क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब दिया है सर्वनाम के भेद। यहाँ नीचे दिया है सर्वनाम के भेद। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन दिया है सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के प्रयोग के लिए किए जाते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के प्रयोग के लिए किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार परिभाषा। क्या? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दिया है जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह आज अपने घर चला गया। कौन चला गया? वह है, तो वह क्या है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम कभी देर नहीं करते। तुम कभी देर नहीं करते, तो तुम यहाँ क्या है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पास या दूर स्थित निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पास या दूर स्थित निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह है, ये, हुआ है, वे, ये सब कैसे हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरा घर है। निश्चित है कि यह जो है मेरा घर है, तो यह शब्द क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये मेरे स्कूल के छात्र हैं। ये मेरे स्कूल के छात्र हैं। कौन? ये शब्द क्या है? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। वह हमारा घर है। कौन सा? वह जो दिख रहा है हमारा घर है, तो वह शब्द आपका हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। कोई, कुछ, किसी। जैसे कोई आपको पूछ रहा है। कोई आपको पूछ रहा है, यहाँ निश्चित नहीं है कि कौन पूछ रहा। कोई, तो कोई शब्द हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ गिर गया है। यह पता नहीं है क्या गिरा है, कुछ गिर गया है, तो कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने आपको पुकारा था। यह कन्फर्म नहीं है कि कौन पुकारा था, लेकिन किसी ने, तो किसी शब्द आपका हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम।
चौथा आपका दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसने, क्या, किसको, किसे, ये शब्द कैसे हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। दिया है बाहर कौन खड़ा है। जैसे में दिया है बाहर कौन खड़ा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा कि बाहर कौन खड़ा है, तो कौन शब्द आप कहोगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह काम किसने किया है। यह काम किसने किया है, किसने शब्द आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज तुमने क्या किया। आज तुमने क्या किया, क्या शब्द है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा आपका दिया है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसने, जिन्होंने, जिन्हें और जिनको, ये शब्द कैसे हैं? संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो चला गया उसे याद करने का क्या लाभ, तो जो शब्द क्या है आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। मुझे वह आदमी मिला था जिसने उस चोर को पकड़ा था। मुझे वह आदमी मिला था, कौन सा? जिसने चोर को पकड़ा था। जिसने शब्द आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। लास्ट आपका है निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम या जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने, आप, ये सब कैसे हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे दिया है मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं शब्द आपका है निजवाचक सर्वनाम। तुम उसके पास खुद चले जाना। तुम उसके पास खुद चले जाना, खुद शब्द है आपका निजवाचक सर्वनाम। अपनी मदद आप करो। अपनी मदद आप करो, आप शब्द क्या है आपका? निजवाचक सर्वनाम। आज का सर्वनाम वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।